today's topic is DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंडिया में वो कोलकाता में है। और इंडिया में जो साइंस है फिंगरप्रिंट्स की वो उसकी डिस्कवरी हुई थी, बाय चांस डिस्कवरी हुई थी जब ड्यूरिंग एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के टाइम इन जलपाईगुड़ी असम में। और जो फादर हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वो हैं सर एलेक जेफरी। सर एलेक जेफरी वॉज द फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और इंडियन एक्सपर्ट जो हैं फिंगर प्रिंटिंग के वो हैं डॉक्टर लालजीत सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप। डॉक्टर लालजीत सिंह और जो बीके कश्यप हैं ये इंडियन एक्सपर्ट हैं। दीज आर द इंडियन एक्सपर्ट, these were Indian expert on DNA फिंगर प्रिंटिंग। और जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है वो हमें हेल्प करती है किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर DNA स्पेसिफिसिटी। एज यू नो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक और हर पर्सन का एक यूनिक DNA फिंगर प्रिंट होता है। सो टू मेन कंसेप्ट विच आर यूज्ड इन DNA फिंगर प्रिंटिंग इज, फर्स्ट इज VNTR। VNTR क्या होता है? VNTR होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। VNTR का मतलब होता है, जो फुल फॉर्म है VNTR की वो है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और जो VNTR हैं ये क्या हैं? ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं DNA में जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं हर इंडिविजुअल में। और जो VNTR हैं इनको हम मिनी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर द शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स विच आर वेरी मच यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। और जो प्रत्येक इंडिविजुअल है, ईच इंडिविजुअल उनको इनहेरिट करता है। ईच इंडिविजुअल इनहेरिट दीज रिपीट्स फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स। जो प्रत्येक इंडिविजुअल है वो इन रिपीट्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स। क्लियर है? जो सेकंड कंसेप्ट है विच इज यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इज PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये हमें हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। ये DNA को क्या करती है? एम्प्लीफाई करती है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, इट हेल्प्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। क्लियर है? और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज टैग DNA पॉलीमरेज। टैग DNA पॉलीमरेज। और ये जो टैग DNA पॉलीमरेज, ये जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहाँ से आइसोलेट हुआ है? फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, हीट लविंग। थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? जो फादर हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के वो एलेक जेफरी हैं। जो इंडियन एक्सपर्ट हैं फिंगरप्रिंटिंग के वो हैं डॉक्टर लालजीत सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप। इसके अलावा जो टू कंसेप्ट्स हैं विच आर यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इज VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, और दूसरा है PCR। नाउ द स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या होगा? आप DNA को आइसोलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ DNA। सबसे पहले क्या होगा? DNA सैंपल को आप आइसोलेट करेंगे। उसके बाद जो DNA है उसको आप क्या करोगे? डाइजेशन करोगे उस DNA की। डाइजेशन ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद आप जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो कट करता है DNA को विदिन एंडो मीन्स विदिन, न्यूक्लियस मीन्स एंजाइम जो कट करेगा किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। और DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ DNA, सेपरेशन ऑफ
अब डीएनए कट होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और फिर उसके बाद सेपरेशन होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का बाय सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हम डीएनए को पोर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है उसमें हम डीएनए को पोर करेंगे, और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज और चार्ज वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो हैवी फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो जो हैवी फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऊपर होंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो फर्दर मूव करेंगे, वो दूर तक जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। Transfer of separated DNA fragments to synthetic membrane that is nylon membrane। अब हम क्या करेंगे कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम पेस्ट कर देंगे एक नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन डीएनए उनको लेबल करेंगे, लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव VNTR। ये VNTR क्या है, दीज आर द मिनी सैटेलाइट्स। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स, these are the steps, detection of hybrid DNA fragments। clear है। these are the steps of DNA fingerprinting। जो वेरियस स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे। अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग सैटेलाइट पैटर्न होगा। डीएनए डिफरेंट डीएनए जो सैटेलाइट पैटर्न होगा, और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, वो हमें हेल्प करती है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में, और ऑल्सो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फैमिलियल रिलेशनशिप। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये कोई ब्लड सैंपल है, ठीक है, ये ब्लड सैंपल है। इस ब्लड सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए को, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इससे हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए को एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सैंपल। सबसे पहले हमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट करा ब्लड सैंपल से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उस डीएनए को कट करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, जो डीएनए है उसको कट करा इनटू फ्रेगमेंट्स, नाउ द डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये बड़ा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ये बेल है, इन बेल्स में हमने क्या करा, इसके अंदर क्या है, अगार है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा, डीएनए, ये बेल्स हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, डीएनए को पोर कर दिया। क्लियर है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर देन सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और चार्ज। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ये कैथोड है और ये एनोड है। और जो हमारा डीएनए है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है। और इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या यूज़ करेंगे, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सदरन ब्लॉटिंग, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ये क्या है हमारा, ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। और यहाँ पे ये क्या है, नाइलॉन मेम्ब्रेन है। क्लियर है। यहाँ एक मिनट, सदरन ब्लॉटिंग में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको, इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है। जो डीएनए बैंड होंगे वो उनको हम ट्रांसफर कर देंगे टू नाइलॉन शीथ, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं सदरन ब्लॉटिंग। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डीएनए प्रोब होगी, डीएनए प्रोब जो बाइंड करेगी, दैट बाइंड टू स्पेसिफिक DNA probe that bind to specific DNA sequence in nylon membrane, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोब ऐड करा जो बाइंड करेगा स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस के साथ, और यहाँ पे हमें इस तरीके की बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रोब हमने इसमें ऐड करा, और जब हम इसको एक्सरे फिल्म या ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें इस तरीके के बैंड्स दिखेंगे। क्लियर है। और इनको हम बोलते हैं VNTRs। और ये जो VNTRs होते हैं ये हर इंडिविजुअल में यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट सैटेलाइट पैटर्न्स होते हैं, और जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको, उसका जो फैमिलियल रिलेशनशिप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई क्राइम सीन है और वहाँ पे आपको कोई डीएनए सैंपल मिला। क्लियर है। और दो आपको क्राइम सीन है, आपको दो सैंपल कोई, मतलब ये 3 सस्पेक्ट हैं, ABC, ये 3 सस्पेक्ट हैं। क्लियर है। तो आप 3 इंडिविजुअल है, मान लो ये कोई आपको सैंपल मिला, ये कंट्रोल है, ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको मिला क्राइम सीन से। और तब आप क्या करोगे, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे, और फिर आप देखोगे, जब आप उसको मैच करोगे तो आप देखोगे कि जो इंडिविजुअल A और C हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल A और C है उनका जो बेंडिंग पैटर्न है, जो सैटेलाइट पैटर्न है वो क्या है, सेम है। तो ये जो सस्पेक्ट है ये क्या हो सकता है, ये क्रिमिनल हो सकता है। यहाँ पे ये आपने सैंपल लिया, ये कहाँ से लिया आपने, क्राइम साइट से। तो इसके डीएनए, इसके जो सैटेलाइट पैटर्न है वो, उसका पैटर्न और जो ए सस्पेक्ट है उसका पैटर्न क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि जो ए इंडिविजुअल है वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो क्रिमिनल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ से क्या करा, आपने क्राइम सीन से डीएनए लिया, उसका आप उस डीएनए की प्रोफाइलिंग को आपने मैच करा सस्पेक्ट के साथ, तो आपने देखा कि जो सस्पेक्ट ए था उसका डीएनए पैटर्न, जो सैटेलाइट डीएनए पैटर्न है वो सिमिलर है विद द जो आपने क्राइम सीन से जो सैंपल लिया था, डीएनए सैंपल लिया था उसके साथ। तो ये जो सस्पेक्ट ए है वो क्या है, वो क्रिमिनल है। क्लियर है। विद दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेप विक्टिम और डिटेक्शन ऑफ द क्राइम,
पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट को ये सॉल्व करता है। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। थैंक यू।